फैजान, वो क्वेश्चंस किए जो सर ने दिए थे? फैजान, क्वेश्चन किए जो सर ने दिए थे? हाँ करे।
और पानी थोड़ा सा गर्म वाला दे देना। हेलो हेलो Sir, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसी जिंदगी है? दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर। कर लिया तुमने होमवर्क वगैरह? गुड इवनिंग प्रखर। यही सब सवाल थे ना, इन हाउ मेनी वेज कैन द 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ ए रेनबो। इसके अलावा तो और कुछ नहीं था ना, या पहले भी था कुछ? नहीं था सर। नो सर। नो सर। ओके
तो मेरे ख्याल से पहला सवाल ये था, इन हाउ मेनी वेज कैन द 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ ए रेनबो बी अरेंज्ड। तो ये अपन देख लेते हैं। देखो 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ रेनबो, दैट इज मेरे ख्याल से थोड़ा तो देखा होगा आप लोगों ने, फिजिक्स वगैरह कुछ होता है ना, विबग्योर, राइट। इसमें बोल रहा है क्या कि ब्लू एंड ग्रीन नेवर कम्स टुगेदर। ये ना वायलेट इंडिगो शायद होता है क्या, ब्लू ग्रीन योर येलो ऑरेंज, नहीं। तो इसमें बोल रहा है कि ब्लू एंड ग्रीन नेवर कम टुगेदर। तो एक तो तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं, वही कॉम्प्लीमेंट्री वाला काम करें। अब बोलोगे सर कॉम्प्लीमेंट्री वाला क्या काम करना है, तो इट इज लाइक कि टोटल अरेंजमेंट निकाल लें, यस, और माइनस वो कर दें जिसमें बी और जी क्या है, साथ साथ है, ठीक है ना। एक सेकंड, क्या कि बी और जी नेवर कम टुगेदर। तो अपन एक काम कर सकते हैं ना कि इनको पहले सबको अरेंज कर लेते हैं। अब बोलोगे सर कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, देखो गिनो, 1 2 3 3.5 7 factorial 4, अच्छा ऐसे गिनते हैं क्या, 1 2 3 4 5, ओके सर, 7 फैक्टोरियल टोटल। अभी 7 फैक्टोरियल में तो सारे वेज हो गए जिसमें बी और जी साथ में भी होगा और नहीं भी होगा। तो हमें बोल रहे हैं कि बी और जी साथ में नहीं होना चाहिए, तो माइनस कर देता हूं मैं किसको। अब बोलोगे, तो मैं बोलूँ उसको जिसमें बी और जी साथ में हो, राइट। यस सर। हाँ तो चिपका दो, एकदम चिपका दो एकदम, ठीक है ना। तुम बने एक दूसरे के लिए टाइप्स, ठीक है। तो अब ये सिंगल एंटिटी की तरह, मतलब जहां भी जाएगा बीजी, हेलो आई एम विथ यू ऐसे करके जाएगा। तो अब कितने ऑब्जेक्ट हो गए अरेंज करने के लिए, 6। 6 अरेंजमेंट क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल। नहीं समझ में आया किसी को तुरंत बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन देखो 6 फैक्टोरियल में क्या हुआ कि बी और जी, फिर बी फिर जी। जैसे मान लो कि इसका मैं 6 फैक्टोरियल में एक अरेंजमेंट आपको लिख के दिखाता हूँ कि मान लो कि ऐसा हुआ होगा, ये 6 फैक्टोरियल है ना, इसमें लिख के दिखा रहा हूं मैं, एक ऐसा हो करके होगा, एक ऐसा होगा। मतलब ये जितने भी होंगे ना, सब में पहले बी और फिर जी ऐसा ही रहा होगा। लेकिन साथ में रहने का ये थोड़ी ठेका है कि भाई तू पहले फिर मैं बाद। इंडियन सोसाइटी तो है नहीं, नहीं समझ आ रहा है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि दोनों उल्टे पुल्टे भी हो सकते हैं। मतलब जहां पे बी पहले और जहां जी है वहां बी। हम्म तो ये जितने भी 6 फैक्टोरियल अरेंजमेंट है, सब में जा जाके घुस घुस के क्या कर सकते हैं अपन, सबके पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे। तो कोरोस्पॉन्डिंग टू एवरी अरेंजमेंट 2 नए नए अरेंजमेंट्स आते जाएंगे हर एक के कोरोस्पॉन्डिंग। एक तो ये खुद, अब बहुत सारे बच्चों ने सर 2 नहीं कैसे हो गए सर, एक ही तो नया आएगा ना सर। हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो, एक तो ये खुद होगा और एक बी और जी को इंटरचेंज करने का, यानी कि टोटल काउंटिंग क्या हो जाएगी, 6 फैक्टोरियल इंटू 2 टू बोल दूंगा, फिर 2 फैक्टोरियल ज्यादा होगा, राइट। हाँ सर अरेंज कर रहे हैं ना, थोड़ा फील दे देते हैं अरेंजमेंट का, ठीक है ना। ये समझ में आया क्या किसी को? यस सर। हाँ सर यस एनीवन व्हिच फील्स लाइक कि नहीं सर ये समझ में नहीं आया मेरे को, कोई नहीं, ठीक है। तो ये वाली चीज को भी अपन को देखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है जिसको हम लोग एक नाम देते हैं, गैप मेथड। यस सर। नहीं, स्पेस मेथड, गैप मेथड, जो भी है, नहीं बोलते हैं ना कि अपन को थोड़ा स्पेस चाहिए, अपन को थोड़ा गैप चाहिए टाइप्स, नहीं, तो वो वाला मेथड, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि इन दोनों ने अभी मन में बात ठानी है, हम दोनों साथ नहीं रहेंगे, नहीं, इन दोनों को स्पेस चाहिए, ठीक है। टाइम का तो पता नहीं, डिस्टेंस निकाल लेंगे नहीं तो अपन क्या कर रहे हैं, इन दोनों को थोड़ा गैप दे रहे हैं। अब बोलोगे सर कैसे दोगे आप, तो सबसे पहले जिनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना उनको अरेंज कर दिया मैंने। 5 फैक्टोरियल
नहीं, कौन है? PIYOR, ठीक है ना। तो इनको अरेंज कर दिया 5 फैक्टोरियल से। अब मेरा क्या कहना है, सोचना कि अगर B और G को अगर मैं इन पोजीशंस पे रखूं, ये क्रॉस इज डिनोटिंग अ पोजीशन, ऐसा नहीं कि सर X की बात हो रही है क्या यहाँ पे, नहीं बेटा, X की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अब अगर B को यहाँ रख दूं, G को यहाँ रख दूं, क्या B और G साथ में होंगे? नहीं। नहीं, B आ जाएगा। कोई बोले B यहाँ रख दें सर, G यहाँ रख दें, तब भी तो नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात। कोई बोले B यहाँ रख दें, G यहाँ रख दें, तब भी नहीं आएगा। अब ये हाँ सर। देख के बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यानी कि पहले पे तो B ही आएगा। अरे नहीं भाई, B यहाँ आ जाए, G यहाँ आ जाए, तब भी साथ में नहीं आएगा। यानी इन 6 में से कोई भी, इन 6 में से, ये 6 कौन सा? 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कोई भी 2 पोजीशन पे B और G रह सकता है। तो अब 6 में से पहले 2 पोजीशन सेलेक्ट करने के तरीके 6C2। अगर 2 जगहों पे रखना है बाबू, तो हम 6 में से 2 पोजीशन सेलेक्ट कर लिए, तो हो सकता हो कि 6C2 में ये दोनों पोजीशन आ गए हों, हो सकता हो कि ये दोनों पोजीशन आ गए, हो सकता हो ये दोनों पोजीशन आ गए हो, तो कोई भी 2 पोजीशन पहले आएगा, राइट। अब उन दोनों जगहों पे एक पे B रखेंगे, एक पे G रखेंगे। सपोज अगर हमने सिलेक्ट किया 6C2 से, तो और ये दोनों पोजीशंस आ गए, राइट, ये दोनों पोजीशन सेलेक्ट हुए 6C2 में। तो यहाँ पे बेटा एक चीज सोच के बतलाना, यहाँ पे B या G कोई भी रख सकते हैं, 2 तरीके, और यहाँ पे एक ही तरीका बचेगा, यानी कि 6C2 और वहां पे दोनों B और G को रखने का तरीका 2 फैक्टर। 2 फैक्टोरियल। अब किसी के मन में सवाल आ सकता है, इसका मतलब सर इन दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। यस सर, आंसर सही है। तुम्हारा शक सही, सेम ही आएगा। तुम्हारा शक सही है, सेम आएगा। यस सर। समझ में आ गया सबको? तो आगे बढ़ेंगे, बोलो। हाँ। ठीक है ना, दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चल के, ठीक है। तो गैप मेथड तो है ही, शांति बना देगा बिल्कुल। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद गिवन 10 डिफरेंट कॉन्सोनेंट, मतलब गिवन है कॉन्सोनेंट, उसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और 4 डिफरेंट वॉवल्स, और 4 वॉवल्स हैं। तो कितने कॉन्सोनेंट है दोस्त? 10, और 4 क्या रखे हुए हैं? वॉवल्स। वॉवल। अब बोल रहा है कि हर एक वर्ड में 3 कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था। हर एक वर्ड में 3 कॉन्सोनेंट है और 2 वॉवेल है, तो यानी कि इसमें से पहले 3 लेना पड़ेगा और इसमें से 2 लेना पड़ेगा, हाँ या ना? तो इसमें से 3 लेने के तरीके क्या होंगे दोस्त? 10C3 सेलेक्ट करना है, बस ध्यान रखना, 4C2। अब उसके आगे क्या कह रहा है? बट इनको वर्ड के फॉर्म में रखना मतलब अरेंज भी करना पड़ेगा, स्टार्टिंग विद वॉवेल। तो कितने प्लेसेस है हमारे पास? 5, ठीक है। इन 5 को ही तो अरेंज करना है। हाँ सर। और अब वर्ड्स में तो सारे उल्टे पुल्टे सब लेने पड़ेंगे। अब बोलेगा सर कोई की सर इसका मीनिंग नहीं निकलेगा। अरे मीनिंग से कोई लेना देना नहीं, बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको अभी भी नहीं पता है, मत मानो, ठीक है ना। तो हम लोग हो सकते हैं क्या कि अगर हम बात करें तो पहले पे वॉवेल आएगा, तो वॉवेल की कितनी अवेलेबिलिटी है मेरे पास? 2 2 तरीके से भर सकते हैं। ये हाँ। करने के बाद कितने वॉवेल बच गए मेरे पास? 1 एक और 3 कॉन्सोनेंट, कॉम्पोनेंट्स। 4 प्लेसेस है भाई मेरे। ये बतलाओ, इस पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, कोई कहीं भी आएगा। हाँ। 4 फैक्टोरियल। 4 2 1 4 4 फैक्टोरियल। हो जाएगा। यस सर। हाँ सर। कि क्या आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल। कि 10 में से 3 कॉन्सोनेंट, 4 में हाँ। से 2 वॉवेल। पहले को 2 तरीके से फिल कर दिया बाई वॉवेल, और बचे हुए 1 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट को अरेंज कर दिया। कितनी तरीके से? जय माता दी। 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। सेकंड का भी मेथड, कोई कंफ्यूजन अभी बतला देना, नहीं तो आगे चल के मतलब खटाखट सॉल्व होंगे क्वेश्चंस, बस आंसर पलटते ही सब दिक्कत चालू होगी, देख लेना। चलिए, इसके बाद मेरे ख्याल से ये कुछ और सवाल है। A train having 12 stations en route वाला। हाँ, देखिए ऐसा बोला, ट्रेन हैविंग 12 स्टेशंस ऑन रूट हैज टू बी स्टॉप्ड एट 4 स्टेशन, मतलब 12 स्टेशन है जिसमें 4 स्टेशन पर गाड़ी को रुकनी है। दिस इज अ वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इनफैक्ट दिस क्वेश्चन विल बी यूज्ड टू सॉल्व मेनी अदर क्वेश्चंस। सो दिस इज कॉल्ड एज अ मास्टर प्रॉब्लम, राइट। मास्टर प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मास्टर लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम खुद में एक कॉन्सेप्ट की तरह है, जो कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस में अप्लाई होने वाले हैं, ठीक है।
और अगर आपने इसको अच्छे से सीख लिया बहुत अच्छी बात है, और अच्छे से नहीं सीखा तो कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ट्रेन हैविंग 12 स्टेशन, तो हम लोग बोलेंगे कि पहले मार्क कर देते हैं 12 स्टेशन, S1, S2, S3, S4, S5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये कितने स्टेशन हो गए टोटल? 12। इसमें से कितने सिलेक्ट करने हैं? 4। कैसे सिलेक्ट करें 4? कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव ना हो। तो जिनको पता रहता है उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता रहता है उनके लिए बहुत बवाल सवाल रहता है कि भाई ये क्या बोल रहा है, कि कैसे करेंगे, इतने सारे तरीके हैं, क्या गिन गिन के लिखे? नहीं। तो पॉइंट इज दिस कि 12 में से 4 स्टेशन सेलेक्ट करने हैं, और नो 2 आर कंसेक्यूटिव, ये चीज का ध्यान रखना है। तो बहुत मासूम से बच्चे भी बहुत बार मिल जाते हैं, बोलते सर अच्छा 2 स्टेशन नहीं सेलेक्ट करना है ना साथ में, तो 3 तो ले ही सकते हैं। तो पॉइंट इज यस, यू आर थिंकिंग राइट, बट एक्चुअली इंग्लिश का मतलब यहाँ पे ये निकलेगा कि अगर कोई भी 2 स्टेशन नहीं है तो 3 कैसे हो सकता है? क्या थोड़ा सा क्लियर हुआ क्या? यस सर। वो नहीं बोला सर यानी कि हम S3 और S4 नहीं ले सकते हैं, लेकिन S3, S4, S5 तो ले सकते हैं। नहीं बेटा, नो 2 स्टेशन आर कंसेक्यूटिव, मतलब कोई भी 2 स्टेशन कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक तरीका मैं जैसे कि बतला के देता हूँ कि मैंने जैसे S1 को सिलेक्ट कर लिया भैया, फिर S5 को ले लिया, फिर S10 को ले लिया, फिर S12 को ले लिया। इज दिस अ वैलिड वे? Yes, sir. हाँ. कोई भी 2 स्टेशन कंसेक्यूटिव नहीं है, आप बिल्कुल आंख फाड़ फाड़ के देख सकते हो और कान एकदम बंद करके देख लो, कोई भी 2 स्टेशन नहीं है। अब कोई बोले सर ऐसा तो हम भी बतला देंगे, एक ठो बतलाना नहीं है तुमको, फील दिला रहे हैं, ठीक है ना बस। तो ऐसे कितने होंगे? तो अब ऐसे गिनते गिनते तो दिख ही रहे, तो मेरे बराबर पहुंच जाओगे, हो सकता है मुझसे भी ज्यादा निकल जाओगे आगे उम्र में। तो इसका एक तरीका है, तो पहले मैं तरीका डिस्कस कर लेता हूँ, और समझ में आ जाए कि यार कैसे काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आएगा कि कैसे काम कर रहा है तो आई विल टेल यू, राइट। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हमको पता है स्टॉपिंग स्टेशन, तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे स्टॉपिंग स्टेशन। नहीं, सवाल में जो भी लिखते हो तुम, जैसे श्री गणेशाय नमः या कुछ ऐसा जो भी लिखते हो गुड स्टार्ट के लिए, तो उसके बाद वो लिखने के बाद आप ये लिखिएगा जो मैंने लिखा है। आपको पूछे सर हरे कलर से लिखना है, तो इफ यू कैन मैनेज, हरा कलर अच्छा रहेगा, तो खुशहाली का प्रतीक रहेगा तुम्हारे लिए। तो सबसे पहले हम स्टॉपिंग स्टेशन निकालेंगे, तो स्टॉपिंग स्टेशन कितने हो जाएंगे भैया? 4, ठीक है ना, कितने हो जाएंगे? 4। तो इससे क्या निकलेगा? नॉन स्टॉपिंग स्टेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? निकालेंगे नॉन स्टॉपिंग स्टेशन, और जो इस वाले में बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर ये सब लिखने की जरूरत नहीं, फिर तुम डायरेक्टली भी खेल सकते हो। तो हमने बोला स्टॉपिंग स्टेशन 4, फिर नॉन स्टॉपिंग स्टेशन कितने हो गए दोस्त? 8। इसमें कोई कंफ्यूजन हो जाए तो बतला देना, इसके लिए मैं फिर अलग से 6th क्लास की क्लास लगा दूंगा एक आप लोग की, अर्थमेटिक की जोड़ घटा वाली। तो अलग लगे स्टॉपिंग स्टेशन 4, नॉन स्टॉपिंग स्टेशन कितनी हो गए? 8, ठीक है। अब इन 8 को ध्यान रखना, मार्क कर दो क्रॉस से। अब कोई वाले से बिंदा बना के कर सकते हैं, देख ले भाई तू अपने हिसाब से कर ले। ये दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोलो ये क्या है 8? तो मैं कहूंगा 8 देखो बेटा स्टेशन है। अब कोई बोले कि सर कौन से स्टेशन है, बताया ही नहीं आपने तो। नहीं, तो बोलेंगे कि अभी क्या है ना, स्क्रैच एंड विन चल रहा है, स्क्रैच करोगे तब पता चलेगा, ठीक है। अब स्क्रैच मत करना, लेकिन सुनना ध्यान से। तो लेकिन जैसे ही आप ये 4 स्टॉपिंग स्टेशन का बताओगे ना, तो तुरंत स्क्रैच करोगे तो बाकी 8 आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे छिपा हुआ मामला, ठीक है ना। तो स्क्रैच कब करेंगे? जब 4 स्टॉपिंग स्टेशन का पता चल जाए हमें, ठीक है। तो अभी तो पता है नहीं, तो स्क्रैच करेंगे नहीं। तो ये है, लेकिन 8 क्या है? स्टेशन। लेकिन जैसे ही 8 स्टेशन है दोस्त, तो आपको दिख रहा है कि इसके बीच में 9 गैप्स आएंगे। दिख रहा है टोटल कितने गैप्स आएंगे? 9। अब मेरा आर्गुमेंट क्या है उसको समझाऊंगा अभी मैं। मेरा आर्गुमेंट क्या है कि जितनी तरीके से आप इन 9 में से
4 गैप को सेलेक्ट करोगे, जितनी तरीके से 9 में से कितने गैप सेलेक्ट करोगे, 4 गैप सेलेक्ट करोगे, उतने ही नंबर ऑफ वेज होंगे जिसमें आप यहां से 12 में से 4 स्टेशन सेलेक्ट करोगे, सो दैट नो टू आर कंसेक्यूटिव। पहले क्या किया अपन ने, स्टॉपिंग स्टेशन लिख दिया, फिर क्या किया, नॉन स्टॉपिंग स्टेशन लिख दिया, फिर वो नॉन स्टॉपिंग स्टेशन जितने थे नंबर में उतने क्रॉस मार्क कर दिए, फिर जो गैप्स बने उन गैप में से कितना सिलेक्ट करना है, नंबर ऑफ स्टॉपिंग स्टेशन। तो 9 में से मैंने गैप 9 हुआ तो स्टॉपिंग स्टेशन कितने सेलेक्ट कर लिए मैंने, 4। अब मेरा क्या कहना है कि जितनी तरीके से 9 में से 4 गैप को सेलेक्ट करेंगे उतने ही तरीके से 12 में से 4 स्टेशन सेलेक्ट कर सकते हो, सच दैट नो टू आर कंसेक्यूटिव। अब कोई बोलेगा सर ये कैसे हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, मैं बात करूंगा उस पर, बट ये पहले समझिए कि दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। अब कोई बोलेगा सर 4 फैक्टोरियल कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है ना। बट फॉर द टाइमिंग आप सिर्फ एक ही बात समझिए मेरी, कि स्टॉपिंग स्टेशन काउंट किया, नॉन स्टॉपिंग निकल गया, गैप्स निकाल लिए उसके हिसाब से, और जितने अब उन गैप में से जितने स्टॉपिंग स्टेशन सेलेक्ट करने थे उतने कर दिए, यहां तक हो गया आपका आंसर लॉक। अब कोई बोले सर अब ये समझाओ, आप तो ध्यान से सुनते रहना। जैसे मान लो आप कहीं से कहीं जा रहे हो बाई ट्रेन, समझ में आएगा, जैसे मान लो तुम दिल्ली से पटना जा रहे हो, दिल्ली टू पटना जा रहे हो, नहीं न्यू दिल्ली से आपकी ट्रेन थी, आप पटना तक जा रहे थे। अब एक बार गए तुम न्यू दिल्ली से पटना, तो पहले से पता चला कि अच्छा अच्छा अच्छा, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, कानपुर आया कानपुर आया कानपुर आया, अच्छा अच्छा, फिर आगे गए बनारस आया, ठीक है ना। तो ऐसा कभी होगा क्या कि आप फिर से आप कभी जा रहे होगे दिल्ली से पटना, तो इस बार तो सर बनारस पहले आ गया, कानपुर बाद में आ गया, मतलब अनलेस सेम रूट पे जा रहे हो, ठीक है ना, मतलब सेम रूट पे जा रहे हो, तो ये कभी ऐसा देखा होगा कि पहले कानपुर आया था फिर बनारस आया, फिर पहले बनारस आ गया फिर कानपुर आया, ऐसा कभी? हाँ, अरे हो नहीं सकता है कि उधर वाला स्टेशन उठा के इधर रख दिया, इधर वाला स्टेशन उठा के उधर रख दिया, अरेंज No. कर दिया। वर्चुअल वर्ल्ड में हो सकता वर्चुअल वर्ल्ड में हो सकता है, तो ये भी बात सही कहा बच्चा कि वर्चुअल वर्ल्ड में तो कुछ हो पॉसिबल है, पढ़ाई भी पॉसिबल हो ही रहा है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, सिंपल सी बात है कि ये स्टेशन ऐसे इंटरचेंज नहीं होंगे, जो जहां है वहीं रहेंगे, समझ में आएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि जब मैं S1 से S12 तक बोल रहा हूँ स्टेशन हैं, तो कभी S5 S4 के पहले नहीं आएगा। S5 मतलब जब भी आएगा वो S4 के बाद ही आएगा जस्ट, या कोई बोले कि S8 सर पहले आ गया था S1 से, तो वो नहीं होगा। मतलब इनका अरेंजमेंट का और कोई तरीका नहीं है, इनका अरेंजमेंट का सिर्फ यही तरीका है, S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12, यही तरीका है, ठीक है। तो आपको जैसा कि मैंने भी आपको बतलाया कि देखो ये तो क्या हो गए दोस्त, ये तो क्या हो गया आपके स्टेशंस, ये बतलाया था ना, क्रॉस आर स्टेशंस। और दूसरी यस चीज क्या कह रहा हूँ, दूसरी चीज में क्या कह रहा हूँ कि जो सिलेक्टेड गैप है वही वो भी स्टेशन है, क्योंकि उसी को हम स्टॉपिंग स्टेशन कहने वाले हैं। तो जैसे कि मान लो कि आपने 4 स्टेशन सेलेक्ट किया, मान लो ये 4 गैप सेलेक्ट किया, ये हो सकता है आपने ये सिलेक्ट कर लिया, हो सकता है आपने ये सिलेक्ट कर लिया, ये 4 गैप आपने सिलेक्ट कर लिया भाई। तो स्टेशन कौन कौन से हुए अब बताओ, जो क्रॉसेज है और जिसपे मैंने गोला मारा है वही स्टेशन है, हाँ या ना, सोच के बताओ। मैंने क्या बोला कि जो 8 गैप्स मतलब 8 क्रॉसेज हैं वो स्टेशन है, और जो मैंने सेलेक्ट किया वो स्टेशन है। तो आपको दिख रहे हैं कि कौन कौन से स्टेशन है? यस सर। पक्का? Yes, sir. अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन चालू हो रहा है आप लोगों से, तो फटाफट से आंसर चाहिए होंगे। जैसे कि पहला सवाल ये है, मेरा पहला सवाल ये है, क्या ये स्टेशन है ये वाला? नो sir. सर। नो नहीं सर है। ये स्टेशन है अगला वाला? यस यस सर, सर। यस सर S1। S1, क्योंकि पहले तो S1 ही आएगा भाई। हाँ सर। फिर यस ये स्टेशन है Yes, sir. S2। क्या नाम? S2. S2, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? No, नो sir. सर, नो सर है S3। है S3. S3 ये है क्या स्टेशन? नहीं सर। S4। नहीं है इसका कोई नाम नहीं होगा। ये स्टेशन है हाँ S4। सर, S, क्या कि तुम लोग समझ गए हो, ये हो जाएगा S5 S5 S6 S6 S7 S7 S8 S9 S11 S12। दिख रहा है गाड़ी कहाँ कहाँ रुकी है? S2 पे, यस सर। S5 पे, S8 पे और S12 पे। और कोई भी दो कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे, ऑफ कोर्स नहीं होंगे, क्योंकि क्रॉसेस के बीच में थे। अब कोई बोले कि सर ये अपना वाला कैसे सिलेक्ट हुआ होगा, क्योंकि दिमाग में एक चीज और आती है इसके बाद कि अच्छा ये तो समझ में आ गया कि सर 4 स्टेशन सेलेक्ट हो गया,
आप समझ लो, कभी भी 4 गैप सेलेक्ट करोगे तो हर बार 4 स्टेशन सेलेक्ट हो रहे होंगे। कोई भी 4 गैप सेलेक्ट करोगे तो हर बार 4 स्टेशन सेलेक्ट हो रहे होंगे, हाँ Yes, sir. Yes, sir. और कोई तो कंसेक्यूटिव नहीं हो रहा होगा। ये 2 बातें हाँ। पूरी तरह। Yes, sir. लेकिन अभी भी एक बात रहती है कि ये सर सारे तरीके आ जाएंगे क्या? क्योंकि अब हम गिन तो सकते नहीं यार कि इधर गिनूं उधर गिनूं, क्या गिनूं कि पता हो क्या यार वो होता। तो उसकी फील लेते हैं अपन, क्या कि सारे तरीके आए होंगे कि नहीं। समझना ध्यान से। जैसे एक दिमाग में आ सकता है ना कि आपने ये वाला जो बतलाया था ये कैसे हुआ होगा। सुनना ध्यान से। जैसे हमने पहले 8 क्रॉस मार्क किया, ठीक है, ये स्टेशन पक्का होगा, तो इसलिए भूल के भी कोई टेंशन नहीं लेना। अच्छा एक चीज बताओ, जब तुम S1 पे, S5 पे, S10 पे, S12 पे गाड़ी रोकना चाहते हो, ध्यान रखना कि हमें ये वाला कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है ना, 4 स्टेशन का। तो अब मेरे को सोच के बताओ कि क्या इसको सिलेक्ट किया होगा क्या जब ये वाला तरीका आया होगा? तो ये वाला सिलेक्ट हुआ होगा क्या? क्या हाँ, sir. हाँ सर, हाँ सर, या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है? हो सकता है। Sir, रोकना होगा. पक्का होगा या हो सकता है, होगा. नहीं हो सकता है? पक्का होगा। पक्का होगा, होगा। पक्का होगा। पक्का होगा. अगर ये नहीं हुआ मेरे भाई तो तुम्हारा S1 नॉन स्टॉपिंग हो गया। फिर आ गया सर। आ गया सर। तुमने अगर ये नहीं सेलेक्ट किया ना तो फिर तुम यहां से तो S1 लिखोगे ही, हम्म। तो तुम्हारा S1 नॉन स्टॉपिंग हो गया, क्योंकि क्रॉस आर नॉन स्टॉपिंग पहले बोल चुका हूं मैं। तो यानी कि जब तुमको गाड़ी S1 पे रुकवानी है तो ये तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा गुरु। आ रही है बात, समझ में आ रही है क्या सबको? हाँ सर। Yes, यस sir. सर। होएगा ही होगा। ये S1 है तो ये S2 होगा ही, है ना। अब अगला गाड़ी S5 पे रुकना है तो ये गैप सेलेक्ट हुआ होगा क्या? नहीं। नहीं। तो ये तो हुआ होगा क्रॉस, तो स्टेशन है ही, तो S3। ये हुआ होगा क्या? नहीं, नहीं हुआ होगा। No, sir. ये S4। हाँ। ये सब अब स्टेशन होगा। नहीं है जो सेलेक्ट नहीं हुआ गैप। क्या ये गैप सेलेक्ट होगा क्या अब? हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर। ठीक है, अगर ये S5 गैप अब नहीं सेलेक्ट हुआ तो फिर S5 तो ये बन जाएगा। तो यानी ये Non-stopping. तो ये हो गया आपका क्या? S5। फिर क्या हो गया? S5, S6। अब S10 पे गाड़ी रुकनी है, ध्यान से देखते रहना। फिर S7, 7, S8, फिर क्या? S9, S9, फिर ये सेलेक्ट हुआ होगा S10, S10, फिर S11, फिर S12। आपको फील आ गई क्या कि हाँ ये सर। चारों Yes, गाड़ी sir. पे ही रुका है? और अब आप कोई भी सोचोगे तरीका 4 स्टॉपिंग का, तो देख रहे हो ना, ऐसे आराम से निकाल सकते हो। जैसे तुम हाँ अपने सर। मन में कोई भी रैंडम तरीका 4 स्टेशन का सोचोगे तो दिख रहा है ना कि यहाँ पे हम ऐसे ही सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे अभी सर ने इन चारों को सेलेक्ट करके दिखाया मेरे को, वैसे ही मैं भी सेलेक्ट कर लूंगा। पक्का समझ में आ Sir, गया? हाँ हाँ सर। अपन अगर फर्स्ट क्रॉस के बाद वाला स्टेशन लेते तब भी तो S5 हो ही जाता ना. नहीं, S5 तो हो जाता है, लेकिन फिर ये 4 कॉम्बिनेशन नहीं मिलता ना आपका बेटा। Yes, sir. नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हो? आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हो ना कि हमने ये सेलेक्ट किया फिर ये सेलेक्ट किया? हाँ, sir. नहीं, तो फिर नहीं हुआ ना। फिर तो ये S1, S2, S3 हो गया ना। तो S3 तो तुम्हें रुकवानी नहीं थी ना गाड़ी अभी, Okay, sir. तुम्हें S5 रुकवानी थी ना, इसलिए मैंने ये वाला सेलेक्ट नहीं किया। तुम हाँ. बोलो, तुम 4 स्टेशन अपने बताओ, कौन से गाड़ी 4 स्टेशन पे गाड़ी रुकवाना चाह रहे हो? बोलो। Sir, चेन खींच के S3, निकलो। हाँ, S3, S3, हम्म, S6, S6, S8, S8, S11. S11, वेरी गुड। तो जैसे 4 पहले 8 क्रॉस मार दें, तुम ही बतलाना Yes, इस बार sir. सारा, ठीक है। और ये 9 गैप है बेटा। अब मेरे को बस एक चीज बतलाओ, पहला गैप सिलेक्ट होगा हाँ या ना? Yes, sir. पहला गैप सिलेक्ट होगा? हाँ. सोच लो एक बार। 2 मिनट. पहला गैप अगर सिलेक्ट हो गया तो बेटा यही तो S1 हो गया। तो S1 पे तो तुमने गाड़ी रोक दी, तुमको तो S3 पे पहला गाड़ी रुकवाना था। Okay, sir. आपको जो भी गाड़ी रुकवानी है वो लाइन वाली है। तो पहला गैप आपने सिलेक्ट किया, इसका मतलब आपने गाड़ी S1 पे रोक दी, क्योंकि समझ में आ रहा है ये सबसे बड़ा वेपन है हमारे लिए कि नंबरिंग स्टेशन की एक ही तरीके से होगी, S1 से S12। S3 पहले नहीं आ जाएगा, S2 बाद में नहीं आएगा कोई भी। Yes, sir. हाँ, तो पहला गैप सेलेक्ट होगा क्या? फिर से बोलो। No, sir. नहीं, ये वाला सेलेक्ट होगा। सेलेक्ट हो चाहे नहीं हो, ये तो स्टेशन होगा ही। तो इसका नाम क्या हाँ. होगा आप बताओ? S1. S1।
अब आप मुझे बताओ कि ये वाला मुझे सिलेक्ट करना चाहिए क्या? अगर S3 होना चाहिए नेक्स्ट मतलब सिलेक्शन नंबर 1 तो सर सेकंड क्रॉस होएगा, हाँ सेकंड क्रॉस होएगा, मतलब ये S2 होगा, S2 हाँ, ये और सिलेक्ट ये होगा, सिलेक्ट होगा, यस ये सर, सिलेक्ट होगा। वेरी गुड, यही तो चाहिए। और ये क्या है? S4 S4। यहाँ रुकूं, इसको सिलेक्ट नो करूं? सर, नो, पक्का? यस सर, यानी कि ये वाला लूंगा, हाँ फिर इसको लूं अब, यस सर, तो S6 आ गया, हाँ समझ में आ रही कहानी? S7 S7 आ गया, S8 ये वाला लेना है, यस सर, तो S8 आ गया, हाँ फिर बोलो S9 हाँ ये नहीं ले, होगा, नहीं ये लूं, यस सर, S10 ये वाला ले, यस सर, S11 समझ तो गए यार, इतने तो समझदार हो, और क्या चाहिए? इतनी समझदारी चाहिए होती। तो देख लो, आप ऐसे कोई भी 4 स्टेशन सोचोगे ना तो हर एक बार मिल जाएगा आपको, तो ऐसे तो यानी वो भी कंफ्यूजन खत्म हो गया ना कि यार मान लो कि कोई ऐसा तरीका जो यहाँ नहीं आ रहा हो, यहाँ सारे तरीके आ रहे हैं, आप जो भी सोचोगे रैंडमली, ठीक है ना? तो यानी हमारे को समझ में आ गया कि व्हाट इज द आंसर? आंसर विल बी 9C। 9C4। फिर भी किसी को रहता है तो एक बार और पूछ सकता है, आई एम देयर, बाकी लिख लो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। कोई लिख रहा है अभी भी? नहीं, चलो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बिल्कुल ये आगे चल के बहुत यूज में आने वाला है, ठीक है ना? आपके नहीं, एटलीस्ट टीचर के तो जरूर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आर सीटेड इन अ लाइन, फाइंड पहला क्या है? या नंबर ऑफ वेज दे कैन बी सीटेड सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। आया किसी का? फिर से वही होगा कि 4 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, और इस तरीके से गर्ल्स को बिठाना है कि कोई भी 2 गर्ल्स साथ में ना हो, हाँ या ना? ठीक है, तो आपको बोले कि अच्छा सर एक काम करते हैं कि टोटल अरेंज करके और घटाते हैं, जैसा भी हमने ये वाले में किया ना विबग्योर में। अच्छा ये मेथड भी गैप मेथड ही हो गया, ये जो हमने स्टेशन वाला देखा ना, ये भी गैप मेथड ही हो गया, क्योंकि हम गैप के हिसाब से काम कर रहे हैं। अच्छा विबग्योर वाले तरीके में हमने क्या देखा था कि टोटल में से बीजी जिसमें साथ में था उसको हमने हटाया था, राइट? आपको बोले सर सेम मेथड यहाँ लगा देता हूँ मैं, तो कि सबको अरेंज कर देते हैं और जिसमें लड़कियां साथ में होंगी ना उनको घटा दूंगा। तो बेटा इसमें घटाते घटाते एक समय ऐसा आ सकता है कि आप खुद घट जाओ, क्योंकि नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप जब ये चारों साथ में हो तो ही घटाना है, आपको वो केस भी घटाना पड़ेगा जिसमें G1 G2 G3 साथ में है, G4 कहीं और है, साथ में नहीं होना चाहिए। फिर आपको वो केसेस भी घटाने पड़ेंगे जिसमें G1 G2 साथ में, G3 G4 कहीं और है। फिर आपको वो केसेस भी घटाने पड़ेंगे G1 G2 साथ में, G3 G4 साथ में लेकिन कहीं और है, क्योंकि जब आप टोटल अरेंजमेंट करके देखोगे तो ये सारे केसेस होंगे जो इनवैलिड केसेस होंगे। तो अगर नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर वाला केस आप हैंडल कर रहे होगे तो फिर इसे घटाते घटाते बिल्कुल घटने वाली स्थिति आ जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ गैप मेथड ही काम करेगा फिर आपके लिए, ठीक है? तो हम लोग बोले सिर्फ और सिर्फ अगर गैप मेथड ही काम करेगा तो व्हाट इज दैट? B1 B2 B3 B4 को पहले कर दो अरेंज, हाँ या ना? यस सर। कितनी तरीके से? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल। और गर्ल्स को अगर हम इन गैप्स में अगर रखें तो नो 2 गर्ल्स टुगेदर वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ दोस्त? यस सर। हो गया। हुआ सर, तो कितने गैप्स है? 5। तो 5 में से 5 select 4 करनी है into 4 4 गैप्स। C4 into 4 फैक्टोरियल। और मैंने अभी बतलाया था ना कि बीजी साथ में रहने का मतलब नहीं कि पहले बी और फिर जी, मुक्का मार के उसको पीछे कर सकता हूँ, पहले जी और फिर बी भी हो सकता है, राइट? तो यानी कि हम लोगों ने गर्ल्स में भी ये कंडीशन होगा तो गर्ल्स को भी अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। पक्का समझ में आ गया क्या? हाँ सर। यस सर, सेकेंड में बोल रहा है नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर और एटलीस्ट 1 गर्ल इज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द गर्ल्स। तो ये अभी जो सोचे थे वो वाला हो गया कि अभी पहले सबको अरेंज कर दें 8 फैक्टोरियल और माइनस अब वही वाले हटाने हैं जिसमें चारों गर्ल्स क्या होंगी? साथ में। एक साथ। अगर चारों गर्ल्स साथ में होंगी तो चारों को हम बंडल बना देते हैं ऐसे,
हाँ हम मान लेंगे। और इसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, राइट? हाँ गर्ल्स पावर, ध्यान रखना, ठीक है ना? तो हम लोग इन चारों को हम लोगों ने इकट्ठा कर दिया और अब इनको एज ए सिंगल एंटिटी अरेंज करेंगे तो कितने तरीके होंगे? 5 फैक्टोरियल। लेकिन भाई मेरे, फिर से ये सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट होने के लिए जरूरी थोड़ी कि पहले G1 फिर G2 फिर G3 फिर G4 हो सकता है। 4 फैक्टोरियल करना G3 G4 G4 G3 G1 G2 कोई भी तरीका हो सकता है। तो यानी इन सर। चारों का अरेंजमेंट कितनी तरीके से हो रहा 4 होगा? 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। इसको भी लिखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे 8 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल और बेड़ा गर्क, और फिर बोलते सर पीएनसी तो आती नहीं हमें। अरे भाई आती है, ढंग से लगाएगा तभी तो ये सेकंड हो गया। थर्ड बोल रहा है बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट, मतलब लड़के लड़कियां क्या है? अल्टरनेट बैठी हुई है, ठीक है ना? मतलब इसमें ये भी बोल सकते हैं नो टू बॉयज आर टुगेदर, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। यस। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, ये तो पहला ही हो गया ना सर। सिंपल, एक गर्ल्स अगर गैप में बैठेंगी तो हो गया ना सर? नहीं बेटा, ये पहला नहीं है, ध्यान रखना। जैसे मान लो ये G1 यहाँ रख दिया अपन ने, G2 यहाँ रख दिया, G3 यहाँ रख दिया, G4 यहाँ रख दिया, तो पहले में तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले में तो हो गया कि नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, लेकिन ऑल्टरनेट नहीं हुआ गुरु। अभी आप अरेंजमेंट में क्या बोलोगे? G1 B1 B2 फिर G2 B3 G3 B4 G4। तो बॉयज तो साथ में आ गए ना दोस्त? हाँ सर। नहीं, यस सर। बॉयज हैव ऑल द फन, राइट? तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इनको अब हटाना पड़ेगा यहाँ से। अब बोलोगे सर क्या तरीका होगा? बिल्कुल सिंपल सा तरीका होगा कि इधर ये ऑल्टरनेट का खेल अगर गर्ल से चालू हुआ, मान लो कि पहले गर्ल बैठी, फिर बॉय बैठेगा, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय। आपको बोले सर B1 यहीं बैठेगा क्या? अरे भैया, इन चारों में से कहीं भी बॉय बैठ सकता है और इन चारों में कहीं भी गर्ल बैठ सकती है। तो इन चारों पोजीशन पे बॉयज को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल और गर्ल्स को उन पोजीशन पे अरेंज करने का तरीका अपनी, मतलब इसमें G1 G2 G3 G4 वाले 4 फैक्टोरियल। लेकिन एक ऐसा ही पॉसिबल ऑर्डर तब भी होगा, सीक्वेंस तब भी होगा व्हेन इट स्टार्ट्स विद अ बॉय। बॉय तो 2 नहीं, into 2. तो Yes, इनको क्या करना पड़ेगा? 2। 2. इसके अलावा और कोई ऑर्डर नहीं होगा। सहमत है तो हाँ बोलिए। Yes हाँ sir. सर। हाँ सर. क्या तो बताएंगे? लिख लिए. लिख लीजिए, एकदम आराम से लिख लीजिए, बहुत समय लगेगा। भगवान मुझे इतनी जल्दी नहीं बुलाने वाले। 2 कोरोना का अटैक झेल चुका हूँ, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। हो गया? Yes sir. सर थर्ड वाले में एक पॉसिबिलिटी भी तो बचेगी ना? बोलिए, आप बताइए पॉसिबिलिटी। मेरे को एक्चुअली नहीं आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। मतलब कि सर जैसे बीच में B1 B2 साथ हुआ तो एंडिंग वाला हमेशा खाली रहेगा। B1 B2 साथ में हो ही नहीं सकता ना। हाँ वो तो कंडीशन दे रखी है, बट सर जैसे एक गर्ल एक बॉय एक गर्ल एक बॉय ऐसे करके B4 तक हो गया, बट एक जने की पॉसिबिलिटी तो रहेगी ना? कौन सी की बोलो तुम? जैसे फर्स्ट केस में थी सर, अपन ने वो गैप छोड़ा तुम भी। बोलो, तुम नाम बोलो, कैसे रखना है? जो इसमें नहीं आया होगा ना, जो तुम्हारे हिसाब से नहीं आया होगा, वो बताओ कौन सा ऑर्डर रहा नहीं रहा होगा। सर पहले ऑर्डर तो तो रखो। सर पहले किसको? सर समझ आ गया। समझ आ गया ना? हाँ देखो, जैसे ही लिखोगे अपने आप सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब बोला दे आर 4 मैरिड कपल्स इन द नंबर ऑफ वेज इफ ईच कपल टुगेदर। तो हम रैंडमली एक ऑर्डर ले लेंगे कपल का। जैसे मान लो कि B1 और G1 का एक कपल है, B2 G2 का है, B3 G3 का है और B4 G4 का है। ठीक है, अब इनको अरेंज करना है और सच दैट कि ये कपल साथ में होने चाहिए, हाँ या ना? तो इनको सिंगल एंटिटी मानते हुए हम अरेंज कर रहे हैं। तो इनको सिंगल एंटिटी मानते हुए अरेंज करोगे दोस्तों, क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल। और इस ग्रुप में B1 G1 साथ में, तो G1 B1 भी तो हो सकता है। हाँ सर। नहीं, और इसी तरीके से B2 G2 है तो G2 B2 G3 B3, यानी कि हर एक में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, मतलब कितनी बार आएगा ये? 4 4 बार। 4 बार। अच्छा, देख लो। समझ में आ गया? हाँ सर। कंफ्यूजन है तो बतलाओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं सर।
चलिए, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो वी कैन मूव अहेड। ओके, सर इसमें B1 G3 भी तो हो सकता है। नहीं इसके बाद तो मुश्किल है थोड़ा सा एक्चुअली। क्या अब थोड़ा थोड़ा तो इंडिया में भी पॉसिबल हो रहा है, बट थोड़ा समाज में प्रॉब्लम आती है कि मतलब आप कपल बोलोगे तो या तो सिर्फ B1 G3 कर लो, कि अभी B1 G1 के साथ और फिर B1 G3 के साथ, तो मतलब वो अलग केसेस नहीं बिठा सकते। यानी कि या तो आप फिक्स करो ऐसा कि B1 G3 हो, नहीं तो फिर ये केस आपका खत्म हो जाएगा, फिर इसको नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि कपल तो आपको समझ में आ रहा है ना, सोचना थोड़ा सा। हाँ, बाकी मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं हूँ, वो पंडितों का काम है यार, रब ने बना दी जोड़ी, मैं भी क्या ही करूँगा सब में। नहीं, अब कोई मतलब B1 B2 बनाना चाहे तो मतलब देखो, मैं ज्यादा तो बोल नहीं सकता इन सब चीजों में, ठीक है ना, अपने ऊपर है। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट बोट प्रॉब्लम। अब कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बोट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस करके जो भी बोट में नॉमेनक्लेचर है, यानी जो जो नाम यूज में आते हैं, वो मैं बतला दूंगा आपको। तो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट बोट प्रॉब्लम, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ, फिर ट्राई कीजिएगा, फिर उसके बाद मतलब पहले मैं समझा दूंगा, फिर ट्राई कीजिएगा। जो लिखा जा रहा है बिल्कुल क्लियर लिखा जा रहा है, ठीक है ना। एन 8 oared boat is to be manned from a crew of 11, of whom 3 can only steer, but cannot row. Eight can row, but cannot steer. In how many ways? The staff can be arranged. In how many ways the staff can be arranged if 2 of the men can only row on both sides. इसमें हो सकता है बहुत सारे टर्म्स आपको समझ में नहीं आए हो, तो पहले एक बार सवाल लिख लीजिए, पहले मैं टर्म समझा देता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे। अब इसमें क्या है ना कि 8 oared बोल रहा है, अब बोल रहा है 8 oared boat, तो इसका मतलब क्या हुआ उसको पहले तो देख लेते हैं। तो दोस्त 8 oared boat का मतलब हो गया बहुत, वैसे तो सिंपल सा ही है कि देयर विल बी 8 रोइंग पोजीशन, नॉर्मल वाला बोट मानेंगे, समझ में आएगा। तो अपन क्या बोल रहे हैं, 8 क्या होगा रोइंग पोजीशन। आपने देखा होगा कि एंड्स पे दोनों साइड नहीं रो करने के लिए लोग बैठे रहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि 8 oared बोट मतलब 8 रोइंग पोजीशन होगा, 4 एक साइड 4 एक साइड, ठीक है ना, ऐसे ये 4 इधर और 4 इधर। समझ में आ गई बात। तो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय 8 oared बोट। 10 oared बोट बोलेगा तो 5-5 रोइंग पोजीशन हो जाएगा, समझ में आएगा। फिर एक क्या होता है दोस्त, स्टीयरिंग पोजीशन होता है। देयर विल बी जस्ट वन स्टीयरिंग पोजीशन, ठीक है ना, नॉर्मल जो भी बोट है, ठीक है ना, हो सकता है कोई हाई फाई है 8-10 स्टीयरिंग पोजीशंस हो। तो फिर अगर सवाल में कुछ ऐसा लिखा है तो फिर उसके हिसाब से इंटरप्रेट कीजिए। बाकी सिंपल मॉडल तो ये है कि 8 oared बोट मतलब 4-4 रोइंग पोजीशन होगा,
एक स्टीयरिंग पोजीशन होगा, समझ में आएगा, देयर विल बी जस्ट वन स्टीयरिंग पोजीशन। अब बोल रहा है क्या कि एक साइड होता है जैसे स्ट्रोक साइड, one of the side is called as stroke side and the other side is called as bow side। एक साइड को क्या कहते हैं, रो साइड, स्ट्रोक साइड, और एक को क्या कहते हैं, बो साइड। तो मेरे ख्याल समझ में आ गई बात। 8 ओड बोट मतलब 8 रोइंग पोजीशंस विल बी देयर। रोइंग पोजीशन ऐसा मतलब नहीं निकालिएगा कि वो 8 वहां जाकर रो रहे होंगे, चप्पू चला रहे होंगे, समझ में आ रही क्या बात। और एक साइड स्ट्रोक साइड, एक साइड क्या कहलाएगा, बो साइड, एंड देयर विल बी जस्ट वन स्टीयरिंग पोजीशन। क्रू का मतलब समझते होंगे शायद, मतलब टीम मेंबर या जो भी समझ लो, जितने भी लोग हैं उसको क्रू कह सकते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो चलिए करिए। इसमें और कुछ नहीं समझ में आया हो तो बतला सकते हैं, बाकी सॉल्व कर सकते हैं। और भाई जिसको कोरोना हुआ था, स्थिति ठीक हुई क्या उसकी? यस सर, बेटर है। बेटर है, फीवर तो नहीं आ रहा ना? नहीं सर। ठीक। Sir, 3C1 into 4C2 into factorial into 6 factorial. 8 factorial into 6 है। क्या? 8 factorial into 6।
चलिए डिस्कस किया। सर हम्म 3C1 into 4C2 into 2 factorial into 6 factorial. ठीक लगा था। हाँ यही है सर। Yes sir. कर ले डिस्कस। Yes हाँ sir. सर। यस सर। ठीक है, टोटल 11 लोग हैं, राइट। और 11 में से क्या है ना कि 3 स्टीयरिंग के लिए, इनको कुछ और काम नहीं आता है, ठीक है ना, सिर्फ स्टीयरिंग करना ही आता है। और 8 क्या है रोइंग पोजीशन के लिए। इसमें से भी 2 प्यारे प्यारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बो साइड में ही बैठकर नहीं मजे लेना चाह रहे हैं, और बाकी 6 को किधरों भेज दो, मतलब भेज दो, फेंक दो यार, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज समझिएगा कि हमारे पास स्टीयरिंग एक ही है और 3 वहां पे लोग हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा नहीं कि तीनों को एकोमोडेट कर पाएंगे, हम तीनों को नहीं कर पाएंगे एकोमोडेट, ठीक है ना। 3C1 जिनको सिर्फ स्टीयरिंग आता है तो फिर आप इसको सिर्फ स्टीयरिंग ही दे सकते हैं, सही है क्या। तो हाँ, 3C1 से हमने एक को स्टीयरिंग पोजीशन संभला दी। अब हमें सिर्फ रोइंग पोजीशंस भरने हैं। अब ये जो 2 हैं ये तो बो साइड पे ही बैठेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐसा भी नहीं कि बो साइड में ये बिल्कुल एडजेसेंट बैठना चाह रहे हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि 4 में से 2 पोजीशंस ले लो C2। इन चारों में से 2 पोजीशंस लेकर किसी भी 2 पोजीशन पे इन बो साइड वालों को बिठा सकते हैं, हाँ या ना। हाँ सर। तो 4C2 से हमने 2 प्लेसेस ले लिए और उन दोनों को बिठाने का तरीका वहां पे क्या होगा 2 दोस्त। फैक्टोरियल। 2 अरे फैक्टर। अब जगह बच गई 6। अब जगह बच गई 6। 6 तो उन 6 को जमाने का तरीका हो गया 6 6 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। अब कोई पूछ सकता है कि ये 2 स्टीयरिंग का क्या हुआ, तो भाई इसका कोई लेना ही देना नहीं है अब पूरे सिस्टम में, ठीक है ना। हम लोग बोलेंगे इनको सिर्फ स्टीयरिंग आती है, एक को थमा दिया, बाकी 2 कहीं भी जाए, चूल्हे में जाए, नदी में जाए, जहां जाना है जा सकते हैं, ठीक है ना, या दूसरे बोर्ड के लिए छाने। तो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया ये चीज कि ये इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। दिस इज वन ऑफ द वे। एक और तरीके से सोच सकते हैं हम, एक और तरीके से कैसे सोच सकते हैं हम लोग कि फिर से जैसे 3C1 उठा लिया एक को और स्टीयरिंग थमा दी। अब ये देखो ये 2 तो बो साइड में रहेंगे, तो ये दोनों की तो हम लोगों ने कर ली काम, यहीं पर रहेगा वो। अब यहाँ पे 2 लोग और चाहिए, हाँ या ना सोचो। हाँ सर। वही पोजीशन वैकेंट रह गई ना इधर बेटा। तो 2 लोग और चाहिए, तो 2 लोग कहाँ से लाएं। क्या इनमें से ला सकते हैं क्या। नहीं, इधर जो स्टीयरिंग वाले बचे थे, नहीं ना, वो 6 2 में से कहाँ से नो आएंगे, सर, इन 6 में 6 में से इन 6 में से आएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 6 में से 2 ले लिया C2। C2। तो हमारे पास 2 + 2 4 हो गया। यस सर। अब इन चारों को यहाँ जमा दिया कितनी तरीके से, 4 फैक्टोरियल। और स्ट्रोक वाली साइड भी 4 अब इस फैक्टोरियल। 6 में से कितने बच गए, 4। 4। 4 तो इधर ही जा रहे होंगे ना गुरु। यस सर। और हाँ इन सर। चारों को यहाँ जमाने का तरीका 4 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नहीं समझ में आया? आ गया सर। तो दोनों में से कोई भी तरीका है, दोनों सही है, दोनों सेम आंसर आएगा, चेक कर लेना। बढ़े फिर आगे। हाँ सर। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप लोग का मन भर चुका है, आगे बढ़ने का समय आ गया है। ओके, a grandfather has 7 grandchildren. He takes them to zoological garden. Without taking
The same 3 children together. How many times? How many times? पहला है grandfather goes. दूसरा है a particular child goes. चलाई हो गया तो ठीक है, तो इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने लिख दिया है, फिर और भी 1-2 है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज there are 8 straight lines, 6 circles and 4 parabolas. And 4 parabolas in a plane find the maximum number of their intersection points. Find the maximum number of their intersection points. If no two straight line, circle, no two circle, no two parabolas overlap. Next is, last is a cricket team comprising of A, B, C and so on till J and K is to be sent for batting. If A wants to bat before J and J wants to bat after G and J wants to bat after G, then find the number of batting orders if other players could go in any order. लिख लिया सबने? लिख लिया सर। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट formation of groups.
ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मतलब प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगा आपके, ठीक है ना, और ऑफ कोर्स यहाँ तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जैसे कभी कभी क्या होगा ना कि चीजों को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कि भाई ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ लोग हैं, इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर रैंडमली ये भी आएगा कि भाई आप ग्रुप कर दो, ये कुछ चीजें हैं, इनके इतने ग्रुप्स बना दो, इतने इतने कंटेंट का, मतलब जैसे हो सकता हो 10 चीजें हैं जिसमें 2 का ग्रुप बना दो, एक 4 का ग्रुप हो, एक 6 का ग्रुप हो। या फिर ऐसा भी सवाल आ सकता है कि 10 चॉकलेट्स हैं, 2 बच्चों में बांटना है, एक बच्चे को 4 चॉकलेट देनी है, एक बच्चे को 6 चॉकलेट देनी है, ठीक है ना। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके पास आएंगे जिसमें हमारे को किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ग्रुप्स के फॉर्मेशन की, ठीक है ना। देयर कैन बी वे जिसमें हम डायरेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूशंस कर सकते होंगे, ठीक है ना, आई डू नॉट डिनाई दैट, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं वन ऑफ द वे कैन बी टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल्सो, कि पहले हम ग्रुप्स बना लें और फिर उन ग्रुप्स को क्या कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। कुछ समझ में आए? तो हमारे को ये कब जरूरत पड़ेगी, एक तो तब जरूरत पड़ेगी जब हमें सीधा सीधा बोली दे ग्रुप बनाने के लिए, भाई ग्रुप ही बनाना है, या कभी कभी डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो उसमें भी ग्रुप फॉर्म करके डिस्ट्रीब्यूट करना विल बी इजियर। चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास मान लो 5 टॉयज है, ठीक है, और इसको 2 ग्रुप में बांटना है, ठीक है। कितने टॉयज हैं? 5, और इसको 2 ग्रुप में बांटना है, सच दैट कि एक ग्रुप में 3 टॉय हो और एक में 2। तो कोई पूछे कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू दिस, मतलब ये ग्रुप कितने ऐसे ग्रुप बन जाएंगे, क्या होगा तरीका, सोचो। 5 टॉयज हैं और 2 ग्रुप में बांटना है, अभी सिर्फ ग्रुप बांट रहे हैं, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट करने का बाद में बात कर लेंगे। एक में 3 टॉय होने चाहिए, एक में 2, इन हाउ मेनी वेज? 5C2। क्या होगा, 5C2 या 5C3? अब बोलोगे सर कैसे सर? तो देखो बेटा, 5 में से मान लो 3 टॉय सेलेक्ट कर लिया, कोई भी रैंडमली 3 टॉय आ जाएगा, ठीक है ना, और उसके जितने भी तरीके हैं सब 5C3 में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही तुमने 5C3 सेलेक्ट किया तो 2 रिजेक्ट भी तो हो गया, यस तो दूसरा ग्रुप तो ऑटोमेटिक बन गया आपका, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। यानी 5C3 इंटू 1 किस लिए, कि जो रिजेक्ट हो गया वो एक ही तरीके से रिजेक्ट हो सकता है। तो दिस इज 5C3 इंटू 1। या फिर कोई बोले कि नहीं 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 सर 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 गलत बोल दिया आपने, पहले 5 में से 2 टॉय सेलेक्ट कर लेते हैं तो एक ग्रुप बन गया सर, और 3 रिजेक्ट होके। एक ही बात है। ये बेटा ठीक है ना, सेम ही है, ठीक है। तो देख सकते हैं आपकी ये तरीके होंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखते हैं अपन, थर्मली नहीं, बाई फॉर्मूला, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करके लिखूंगा तो मेरे को ये क्या दिख रहा है, 5 फैक्टोरियल, नहीं दोनों ही, मतलब ऐसा नहीं समझिए कि एक ही बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं इसके बारे में ही बात करें या इसके दोनों को ही एक्सपेंड करके देख लीजिए। 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, दोनों ही आएंगे, ये भी आएगा और आपका ये भी आएगा, सेम चीज। हाँ सर। एक चीज समझना कि इसको अगर मैं इस फॉर्मूले को एक दूसरी नजर से देख रहा हूँ, ठीक है ना, अब बोलोगे सर किस नजर से, नहीं मतलब आप लोग को इसलिए बता रहे हैं कि बाद में ऐसा नहीं बोल देना सर हमने तो इसको इस नजर से देखा ही नहीं, नहीं आप भी देखिए इस नजर से, ठीक है ना। इसलिए कि अगर हम इसको इस नजर से देखें, इस रेफरेंस फ्रेम से देखें, थोड़ा इनर्शियल सा है, ठीक है ना, ध्यान देखिएगा कि ऊपर मुझे लग रहा है कि टोटल का फैक्टोरियल दिख रहा है और नीचे क्या दिख रहा है, कंटेंट के फैक्टोरियल। यस मतलब जो ग्रुप में कंटेंट है ना, ठीक है ना, कि एक में 3 का है, एक में 2 का है, उसका फैक्टोरियल दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। तो इस नजर को भी पकड़ बना के रखिएगा, ठीक है। अभी एक और सवाल आ रहा है आपके लिए, खास आपके लिए, कि हमारे पास जैसे 4 टॉयज हैं और 4 टॉयज को हमें 2 ग्रुप्स में इक्वली बांटना है। इक्वली नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ कि हर एक ग्रुप में 2-2 टॉय होना चाहिए, थोड़ा मुश्किल है बट देख लीजिए। 4 टॉयज को 2 ग्रुप में इक्वली बांटना है, इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू दिस। तो कोई बोलेगी सर एक काम करते हैं, 4 में से 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट, और 2 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। तो 4 में से 2 सेलेक्ट कर लिया और 2 रिजेक्ट हो गया और ग्रुप बन गया और सर आ गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल।
So this time, my dear friends, we are wrong. हाँ ये गलत है। आपको बोले सर यहाँ तो वो चीज लग रहा है, यहाँ नहीं लग रहा है, इसीलिए सर परम्यूटेशन सीखने में नहीं आ रहा है। नहीं बेटा, इसलिए नहीं सीखने में नहीं, वाली बात है। आप करेक्ट फाइंडिंग नहीं कर रहे हो, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो उसमें गलती होगी, पता चलेगा अगर आप ध्यान से सोचोगे तो। और इसमें वो ऐसी कोई गलती नहीं आ रही होगी, तो कुछ सोचो और फिर बतलाओ कि भाई इसमें क्या ऐसी गलती हो गई कि इसमें भी तो सेम काम किया, इसमें कौन सा पाप कर दिया मैंने। सर, इसमें अगर हाँ 3 सर- सिलेक्ट करोगे तो 2 रिजेक्ट होगा। इसमें जो एक बार सिलेक्ट किए जो रिजेक्ट हुआ, अगले केस में उसी को सिलेक्ट करेंगे तो पहला वाला रिजेक्ट हो जाएगा, तो वो एक ही केस हो जाएगा। हाँ, तो इस वाले केस में क्या हो रहा है कि अगर आपने मान लो कि कुछ किया सेलेक्ट 4C2 में, सपोज कर लो, सपोज आई एम राइटिंग इन 2 कॉलम सिलेक्शन इन 4C2, मतलब 4 में से कोई 2 सिलेक्ट हुआ होगा और 4 में से कोई 2 रिजेक्ट भी होगा। इसी 4C2 में कुछ रिजेक्ट भी होगा। तो मैं ऐसे 2 कॉलम्स बना लेता हूँ, सिलेक्शन इन 4C2 और रिजेक्शन इन 4C2, ठीक है। तो जैसे आप एक चीज सोच के बतलाओ कि 4C2 में क्या क्या सिलेक्ट हो सकता है। तो जैसे एक बार हो गया कि T1 T2 सिलेक्ट हो गया गुरु, हाँ सर। T4 रिजेक्ट हो गया होगा, नहीं सेलेक्ट हुआ होगा, और T3 T4 रिजेक्ट हो गया होगा। ऐसा हो गया होगा T1 T3 सिलेक्ट हो गया सर, T2 T4 रिजेक्ट हो गया। जलना नहीं है दूसरे के सिलेक्शन पे, ध्यान रखिएगा, खुद की मेहनत करनी है। फिर T1 T4 सिलेक्ट हो गया होगा और T2 T3 रिजेक्ट हो गया होगा, हाँ या ना। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि भैया T3 T4 सिलेक्ट हो गया होगा और T1 T2 रिजेक्ट हो जाए। 4C2 में तो सारे आएंगे ना, जितनी तरीके से आप 2-2 सिलेक्ट करते जाओगे 4C2 में, तो 4C2 में ये भी हुआ होगा, ये भी सिलेक्ट हुआ होगा, ये भी हुआ होगा, ये भी होगा, और जो बचा हुआ है वो मैंने दूसरे कॉलम में लिख दिया सिंपली। ऐसा भी हो सकता है कि 4C2 में सर T2 T4 सिलेक्ट हो गया और T1 T3 रिजेक्ट हो गया। या फिर 4C2 में ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका T2 T3 सिलेक्ट हो गया और T1 T4 रिजेक्ट हो गया, हाँ या ना। 4C2 मतलब कितना है दोस्त? 4C2 मतलब 6 ही तो है। हाँ सर। और यही वो 6 तरीके हैं, देख लो आप ध्यान से। लेकिन अब अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखोगे, क्या करोगे, थोड़ा और ध्यान से देखोगे, तो ये वाला और ये वाला ग्रुप अलग नहीं है। एक में T1 T2 सिलेक्ट हुआ था, T3 T4 रिजेक्ट हुआ, और इसमें T3 T4 सिलेक्ट हुआ है, T1 T2 रिजेक्ट हो गया है। तो क्या ये दोनों अलग अलग ग्रुपिंग्स हैं? नो, सेम ही है। ग्रुप है। एक ग्रुप में T1 T2, एक ग्रुप में T3 T4। पहले बात का तो फंडा ही नहीं है ना, 2 ग्रुप बनाना है। मेरे को तो 2 ग्रुप बनाना है ना, एक 2 का। तो मैंने एक बार T1 T2 का और T3 T4 का, और एक बार बोला T3 T4 T1 T2, तो भाई दोनों ग्रुप तो सेम ही है ना, उसमें क्या फर्क आया? लेकिन क्या ऐसा रिपीटिशन इस वाले केस में आ सकता था क्या? नहीं, नहीं, वहाँ पे No, sir. नहीं आ सकता था। सिंपल लॉजिक है कि आपने 3 सेलेक्ट किया, 2 रिजेक्ट हुआ, कभी भी 3 सिलेक्शन में ये 2 थोड़ी सेलेक्ट हुआ होगा। हाँ सर। सिंपल सी बात है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ अनइक्वल नंबर है कंटेंट में, तो यहाँ रेपिटेशन नहीं हो रहा होगा। लेकिन यहाँ इक्वलिटी है ना, यहाँ रेपिटेशन होने के चांसेस हैं। चांसेस क्या दिख रहा है? आप देख लो आगे वाले जितने तीनों के तीनों है ना, तीनों फर्जी हैं, ये सब पहले बन चुके हैं। सर इसको 4C2/2 फैक्टोरियल कर सकते हैं क्या? हाँ, अभी करेंगे, थोड़ा शांति रखेंगे तो अभी तुरंत ही दिखेगा, अरे सर आपने वही कर दिया। तो देखिए पहले ये समझ में आ गया कि इस तरह के केस में 4C2 नहीं लगेगा। और इसको जब आप लिखिएगा तो क्या लगेगा, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4C2 तो हो गया, और हमें एक और 2 फैक्टोरियल से भाग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन हुआ है। और कितनी बार रिपीटिशन होगा? जो सिलेक्ट हुआ था वो रिजेक्ट होगा, जो रिजेक्ट हुआ था वो सिलेक्ट होगा, तो 2 ही फैक्टोरियल तो होगा ना हर एक ग्रुप। सोचो ना आप इसको बंडल बना के एक देखो, इसको भी एक देखो। तो जब मैंने इधर T1 T2 इधर T3 T4 रखा, तो ऐसा भी हो सकता है T3 T4 पहले और T1 T2 बाद में। तो जितनी तरीके से ये इंटरचेंज हो सकते हैं, तो कितनी तरीके से दोस्त 2 फैक्टोरियल, तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको वापस से उस फ्रेम में ले जा रहा हूं, इस नजर से देखने वाला। टोटल का फैक्टोरियल, इधर क्या दिखा था, कंटेंट का फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ टोटल का फैक्टोरियल और नीचे कंटेंट का। कंटेंट देख के ही चमकना चाहिए कि भाई ये इक्वल कंटेंट है, तो खटाक से एक 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 ही का हो रहा है यहाँ पे ग्रुप में, समझ रहे हो? तो इसलिए अब मैं तुमको, जैसे मैंने पहले बोला था कि डायरेक्ट अरेंजमेंट में आप एनपीआर का फॉर्मूला मत लगाना, मैंने पहले बोला हुआ है। हालांकि फिर भी अगर आप लगाओगे आगे चल के तो आपके ऊपर है, ठीक है ना।
मैंने बार बार क्या किया है, कहा है कि पहले सेलेक्ट करो फिर अरेंज करो, पहले सेलेक्ट करो और फिर उन्हीं सिलेक्शंस को क्या करो, अरेंज करो। दिस इज अ बेटर वे। वैसे ही मैं आपको बताऊंगा फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप में आप सी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, आप डायरेक्टली ये टोटल का फैक्टोरियल अपॉन कंटेंट का फैक्टोरियल यूज करें, ताकि आपको दिखे कंटेंट के हिसाब से कहां इक्वल हो रहा है कहां इक्वल नहीं हो रहा है। सिर्फ 2 का केस नहीं होगा, आगे अभी 3 का केस होगा, 4 का होगा, 100 का भी हो सकता है। तो फिर वहां कंफ्यूजन रह जाएगा आपका, एनसीआर एनपीआर करते रहिएगा बैठ के, कुछ नहीं हिलने वाला आपसे। तो जब भी फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप हो या आप ग्रुप फॉर्म करके फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहोगे, इन सब चीजों में ध्यान रखिएगा कि आपको क्या सी के थ्रू करना है, नो, किसके थ्रू करना है, टोटल फैक्टोरियल कंटेंट फैक्टोरियल, सो दैट कि यू कैन विजुअलाइज कि भाई कहां पे कौन सी चीज रिपीट हुई है, कहां क्या हुआ है, वो सब चीजें दिखनी चाहिए, ठीक है ना। तो अभी 2 के लिए तो मैंने आपको करके दिखा दिया, अभी 3 के लिए करूंगा मैं। तो अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए फटाफट, या लिख लिया तो हाँ कह दीजिए। सबका हो गया? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लो, बाद में मत बोलना है सर टाइम नहीं देते हैं, क्योंकि मैं सबसे पूछ पूछ के आगे बढ़ रहा हूँ। कोई नहीं बोल रहा है तो उसकी खुद की गलती है। हाँ, तो इसमें हम लोग क्या कह रहे हैं कि एक लाइन लिख लेते हैं इंग्लिश में, तो एक लाइन डेडिकेट कर ही देते हैं, क्या बोलते हो? द लाइन इज लाइक दिस, टोटल नंबर ऑफ वेज in which m plus n distinct objects, अच्छा दोनों केस में ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट ही थे, ऐसा नहीं कि बाद में आके आ जाना इस पे कि सर डिस्टिंक्ट नहीं है, ये है वो है पता नहीं क्या है, देखते रहिएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच m plus n distinct objects can be divided into 2 groups containing m and n things। ठीक है, तो आपको ये नहीं बोला सर m plus n नहीं समझ में आया, m plus n कैसे हो गया? तो भाई अगर तुमको डायरेक्ट 5 बोलने में दिक्कत है तो तुम ऐसे याद रख सकते हो कि अच्छा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 plus 2 and we have to divide into 2 groups containing 3 things and 2 things, या फिर इसमें 2 plus 2, समझ लो। तो मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो m plus n टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं और that has to be divided into m and n things। तो कैसे याद रखेंगे अपन? टोटल का फैक्टोरियल, तो टोटल कितने हैं m plus n, और नीचे बोलो क्या होगा, कंटेंट का फैक्टोरियल, दैट इज m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। क्या ये हमेशा होगा? नहीं, नहीं। कब होगा? जब m जब and n m सेम और नहीं n होंगे, अलग अलग है। हाँ, यानी कि कौन अलग अलग है, m and n। m not equal to n। यानी कि ये कब वैलिड होगा? जब m इज नॉट इक्वल टू n। तो m इक्वल टू n के लिए क्या होगा? into 1 2 by से 2। डिवाइड हो जाएगा। मान लो m इक्वल टू n हो गया तो ऊपर वाले को तो 2n बोल दो या 2m बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना? हाँ सर। और नीचे क्या लिखूंगा, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, और इसको देख के ही खटाक चमकेगा कि दोनों इक्वल है, तो क्या लिख दूंगा बगल में, 2 फैक्टोरियल। लिख लीजिए आप इससे। नहीं समझ में आया तो बताइएगा जरूर। सर ये जो एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल है ये इंटरचेंज होने का मतलब है ना, इंटरचेंज होना आपस में। चेंज होने का नहीं बेटा, रिपीट होने का, वर्ड इज रिपीट होने का, ये रिपीट हो रहा है ना, यस इंटरचेंज होने का कारण ग्रुप। तो हम इसका वर्ड, सही वर्ड क्या यूज करेंगे, रेपिटेशन के कारण ये कर रहे हैं, क्योंकि हम इंटरचेंज वर्ड उस समय यूज नहीं कर रहे होंगे जब 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। अभी जैसे 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे ना, तुम इंटरचेंज वर्ड बोलोगे तो तुम्हें थोड़ा सा लगेगा कि पता नहीं कितनी इंग्लिश जान गया हूं मैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या वर्ड अच्छा रहेगा, रिपीट, रिपीट, रिपीटेशन। वो सब जगह काम करेगा आपका वर्ड। चलें आगे। यस हाँ, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अब अपन ने 10 टॉयज ले ली, कमी है क्या अपन को? किसी भी खिलौने की दुकान पे डाका मार लेना, ज्यादा हो जाएगा लिखते लिखते। चलो, हमारे पास टोटल टॉयज कितनी है, 10। अब इसको मैं कितने ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूँ, 3, ध्यान से देखना, 5, 3 और 2,
कितने ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूँ? बोलो भैया 5 3 2। मैं ऐसा सोच सकता हूँ ना कि 10 में से मैंने 5 टॉयज ले लिए पहले, तो 5 का ग्रुप बन गया, हाँ या ना? हाँ। अब 5 का ग्रुप बन गया तो 5 का ग्रुप रिजेक्ट भी तो हुआ था या हाँ। बचा हुआ था। दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं ना। 10 में से 5 सेलेक्ट कर लिया तो 5 का बचा हुआ है ना बीबी। अब उन 5 में से क्या ले लेता हूं मैं? 3 और ले लेता हूँ, तो एक 3 का ग्रुप भी बन गया, और जो रिजेक्ट हुआ उससे 2 का ग्रुप बन गया। को बोले नहीं 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 नहीं, हम तो पहले 3 का सेलेक्ट करेंगे, फिर बचे हुए 7 में से 5 सेलेक्ट करेंगे और फिर 2। तो तुम जैसे अच्छा हो वैसे कर लेना, आएगा यही इसकी वैल्यू जो आ रही है, ठीक है ना। तो हम ले लेंगे 10 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा बेटा? 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 10c5 में, इनटू क्या होगा ऊपर बोलो? 5 फैक्टोरियल, और नीचे क्या रहेगा बेटा? 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। किसी का कट रहा है, मतलब सॉरी नंबर नहीं, तो बचेगा क्या? आप देखो ध्यान से, 10 फैक्टोरियल अपॉन, अब इसको उस नजर से देखो, अब मत पूछना किस नजर से, समझ में आ रहा कौन सी नजर? हाँ सर। हाँ, टोटल ऊपर क्या दिखा आपको? टोटल फैक्टोरियल दिखा, यस सर। नीचे क्या दिखा? कंटेंट, जितने कंटेंट का ठीक है। लेकिन सपोज दैट, इंग्लिश में बोलते हैं ना सपोज दैट, क्या हमारे पास 6 ही टॉयज थे, थे, तो अब 6 को कोई बोले कि 3 ग्रुप में इक्वली डिवाइड कर दो, मतलब 2 2 2। अब कोई बावड़ा आया बोले कि सर 6 में से 2 सेलेक्ट कर लिया, वेरी गुड बेटा, तो एक ग्रुप बन गया सर। और जो बचा हुआ 4 है ना, उसमें से 2 और सेलेक्ट कर लिया सर, एक और बन गया सर। और जो रिजेक्ट हो गया ना, उससे बन गया। तो अल्टीमेटली आपको समझ में आ रहा है कौन बन गया? ये देखिए, क्या ये सही है? नहीं है। सही है? गलत है। गलत है। रेपिटेशन का केस फिर थोड़ा आएगा। सा सही है, नहीं थोड़ा सा सही, ऐसे बोलेंगे ना आईटी के हिसाब से, थोड़ा सा सही है सर, थोड़ा तो नंबर दे देगा। कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है। माइनस हो जाता है। इतना रूड भी ऊपर नहीं करता कि यार ऐसे क्या है बात है, कुछ नहीं मिलता है। कोई बात नहीं, तो हम लोग दिस इज टोटली रॉन्ग। तब कोई बोले कि अच्छा अच्छा 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा, इंटरचेंज मानना है। 3 फैक्टोरियल सर। हाँ, 3 फैक्टोरियल। यहाँ 2 फैक्टोरियल का काम नहीं आएगा। आप कोई बोले सर कर तो दिया इतने सारे 2 फैक्टोरियल, अब और क्या लगाने की जरूरत है? अबे ये तो अभी तक तो इतना ही किया है जो यहाँ पे दिख रहा है तुझे, अभी तो मैंने बताया नहीं, इसमें रिपीटिशन बहुत सारा होगा। जैसे मैंने 6 में से 2 सेलेक्ट किया तुमने पहले, तो T1 T2 आ गया, फिर 4 में 2 सेलेक्ट किया, T3 T4 आ गया, T5 T6 रिजेक्ट हो गया। ऐसा भी तो हो सकता था कि जब तुमने 6 में 2 सेलेक्ट किया तो T3 T4 सेलेक्ट हो गया, फिर T1 T2 हो गया, फिर T5 T6 हो गया, तो ग्रुप तो वही हुआ। यस सर। लेकिन काउंट तो आपने इसको कितनी बार कर लिया? अभी ये मत बोलना 2 बार, मैंने बोला 2 बार है, इसका मतलब ये नहीं 2 ही बार है, अभी और बार भी कर सकता हूँ मैं। 3 बार। हाँ नहीं 3 बार नहीं, 3 फैक्टोरियल टाइम, जितनी तरीके से अरेंज हो रहे होंगे आपस में। नहीं विश्वास हो रहा है तो मैं दिखा दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बहुत बहुत क्लियर हूँ इन सब चीजों में, कुछ भी वो नहीं है। देखना, सबसे पहले हमने 6C2 में सिलेक्ट किया था, हाँ या ना? फिर हमने क्या किया? 4C2 में सिलेक्ट किया, हाँ या ना? पहले हमने 6C2 से 2 सिलेक्ट किया, फिर बचे हुए 4 में से 2 सिलेक्ट किया, और फिर 4C2 से में रिजेक्शन हुआ होगा। यही 3 चीज हुई थी हमारे प्रोसेस में, हाँ या ना? हाँ सर। अब मैं तुमको सिर्फ एक के कोरस्पॉन्डिंग दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, सबके कोरस्पॉन्डिंग तो करके नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। तो सिलेक्शन इन 6C2 में मैं आपको दिखलाने वाला हूं कि ये जो ग्रुप है ना T1 T2 T3 T4, जैसे 2 के ग्रुप जब तुम बनाओगे ना, 3 ग्रुप बनाओगे, 1 2 का ये ग्रुप होगा ना। आई एम गोइंग टू नाउ प्रूव दैट कि जब तुमने ये 6C2 4C2 किया होगा, इसमें ये जो 3 ग्रुप बने थे ना, ये 6 बार बने हैं, 6 बार, 3 फैक्टोरियल टाइम्स बने। ऐसे ही कोई बोलेगी सर इसका मतलब ये जो 6C2 4C2 में ये वाला जो ग्रुप होगा T1 T4 T2 T3 और T5 T6, ये भी 6 बार बने होंगे। आंसर हाँ। तो वैसे और भी कोई 2 के 3 ग्रुप तुम खुद से बना के देख लो, वो भी इसमें 6 बार आए होंगे सब इस काउंटिंग में। यानी कि एवरी ग्रुप ऑफ 3 या एवरी ग्रुप ऑफ 2, मतलब इन 3 पार्ट्स, समझ में आएगा, हर एक 3 फैक्टोरियल टाइम रिपीट हुआ है।
अब बोलोगे सर कैसे, तो आंसर इज हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। देखो ध्यान से, सबसे पहले 6C2 में हमने 2 सेलेक्ट कर लिया, कोई भी T1 T2 कर लिया। मैंने प्रूफ ये करने की आपको बतलाया था, ठीक है ना, इसको कर रहा हूँ। फिर 4C2 में आपने T3 T4 सेलेक्ट कर लिया बेटा, नहीं समझ में आया फिर से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। और रिजेक्ट हो गया T5 T6। अब सोचो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 6C2 में से T1 T2 ही आया था। तो इधर T5 T6 आ गया सर और T3 T4 आ गया। आपको ये फील आ रहा है क्या कि ये जो 6C2 इंटू 4C2 किया था, यानी कि ये जो हमने आंसर लिखा था इसमें ये भी बना था और ये भी बना था, हाँ या ना, पहले तो ये बताओ। हाँ। ये जो हमने लिखा था ना 6C2 इंटू 4C2, पहले तो ये बतलाओ कि ये जो तुमने किया था इसमें आपको फील आ रहा है कि इसी में से मैं ये दोनों दिखा रहा हूँ। हाँ सर। तो ये दिख रहा है कि ये अलग अलग ग्रुप तो नहीं है, सेम ही तो है। सेम है। और कोई बोले कि और कितनी तरीके से लिख सकते हो सर, अपन कह सकते हैं कि जितनी तरीके से आप इन तीनों को यहाँ पे सिंगल सिंगल ग्रुप मान के अरेंज करेंगे ना हर एक हेडिंग में, उतनी तरीके से आएगा। यानी कि इन तीनों को यहाँ पे अरेंज करने का क्या तरीका रहेगा बोलो, 3 फैक्टोरियल। बार तो ये रिपीट मारेगा। हाँ सर। समझ में आया, फील आया थोड़ा। यस सर। हाँ तो सर। इधर देखना, इधर T3 T4 हो गया, फिर इधर T1 T2 हो गया, पहले 6C2 में T3 T4 आ गया, फिर 4C2 में T1 T2 आ गया, फिर T5 T6, देन T3 T4 आ गया 6C2 में, फिर इधर कौन आ गया बेटा T5 T6, और इधर क्या आ गया T1 T2। फिर मान लो इधर T5 T6 आ गया, फिर इधर क्या आ गया T1 T2, फिर T3 T4, या फिर T5 T6 आ गया, फिर क्या आ गया T3 T4, फिर T1 T2। इसके अलावा और कोई सोच सकते हो? नहीं ना। नहीं। हाँ, तो ये कुल मिला के सारे जो ग्रुप्स बनाए हैं ना, मैंने लिखे हैं ना, ये सब सेम ही तो है। और ये ऑफ कोर्स 3 फैक्टोरियल टाइम ही है, देख लो आप जितनी तरीके से इसको अरेंज करोगे। यस यानी कि यहाँ पे मेरा सही आंसर क्या होगा, और ये हर एक ग्रुप के कोरोस्पॉन्डिंग हो रहा है, समझ में आएगा। यानी यहाँ पे मेरा सही आंसर क्या होगा, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, कंटेंट का आ गया ऊपर, टोटल आ गया, और ये 3 इक्वल ग्रुप देख कर क्या फील आएगा। 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आर्गू करते हैं कि सर ये तो आपने गलत कर दिया ना, ये तो आपको ऐसे लिखना चाहिए था ना सर। पोगो चैनल, किसी को लग रहा है कि अरे 6 ही तो रिपीट हुआ सर। अरे भाई मेरे 6 ही रिपीट नहीं हुआ है, मैंने क्या बोला कि जब आप ऐसे भी कीजिएगा तब भी ये 6 आएगा। यानी हर एक 2-2 का जो ग्रुप आपने बनाया होगा ना, इक्वल में डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा ना, हर एक के कोरस्पॉन्डिंग ये 3 फैक्टोरियल टाइम्स हर एक रिपीट रहा होगा। तो इसलिए उस सारे रिपीटिशन को हटाने के लिए आपको समझ में आया कि 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, माइनस नहीं। अभी भी नहीं समझ में आया तो पूछ लो भाई। ठीक है बेटा, सबके लिए यस सर। हाँ कोई सर। दिक्कत हो तो अभी बोल दो यार, ठीक है ना, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। आसान है सर। आसान है, आसान है। आसान है। आसान है, यस सर। आसान है। आसान है। आसान है। चलिए, तो अभी इस पे फिर थोड़ा इंग्लिश लिख देते हैं। अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ वेज in which m plus n plus p objects can be divided into 3 groups containing m things, n things, and p things। कितना? m things, n things and p things। क्या लिखूंगा मैं? टोटल का फैक्टोरियल,
अपॉन कंटेंट का फैक्टोरियल, हमेशा डायरेक्टली ऐसे लिखना है, ठीक है ना। और ये कब होगा, जब MNP आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, और हम लोग बोल सकते हैं अगर M और N और P तीनों बराबर हैं, ठीक है, तो हमने इसको क्या बोल दिया, फिर ऊपर वाले को 3n फैक्टोरियल, कि तीनों n के बराबर है, और नीचे n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। वैसे तो मैं क्यूब लिखना चाह रहा था, फिर कोई घबरा ना जाए, इसलिए मैंने लिख दिया फिर से, और 3 इक्वल को देख के 3 फैक्टोरियल। अब लेकिन मन में एक चीज आती है कि सर 10 था सर ना, तो मान लीजिए इसको 3 ग्रुप में बांटे, 4 या हाँ 4 3 3 में, तो कितनी तरीके से तुम खुद सोच के बोलो कि 10 को अगर 4 3 3 में बांटना है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ 10 factorial upon 4 factorial into 3 factorial to the power टोटल n का 1 upon 2 फैक्टोरियल, factorial. और नीचे क्या आएगा, कंटेंट। 3 factorial 4 factorial 3 factorial, 3 factorial, factorial into 1 upon 2 factorial. 2 factorial इंटू 2 2 फैक्टोरियल। factorial यही दोनों ग्रुप क्या हुआ होगा, Repeat हुआ होगा. Repeat. होगा। क्योंकि 4 वाला 3 के साथ नहीं रिपीट हुआ होगा, जो 3 इधर सेलेक्ट किया होगा और फिर 3 रिजेक्ट हुआ होगा, तो जो रिजेक्ट हुआ था वो सेलेक्ट वो वाली चीज हो रही होगी। तो आप अब देखकर बिल्कुल अच्छे से फरिया लोगे। हाँ सर. Yes या sir. एक और दे दें, जैसे कि मान लो कि 15 है, और मान लो कि थोड़ा बाद में कर लेते हैं, तो हम लोग उसको थोड़ा कम कर देते हैं। 14 है, और उसको 4 ग्रुप में बांटना है, 4 4 3 3, ठीक है। बोलो क्या होगा भाई, सर अब लो 14 factorial upon 4 14 factorial upon 4 4 factorial factorial into 4 factorial into 1 upon into 2 2 factorial into 3 into 3 factorial into 2 factorial into 3 factorial। factorial 3 into 2 factorial into 1 factorial। upon 2 2. 2 factorial का एक whole और होगा. square। एक और एक तो और एक और और क्या होगा, factorial आएगा. ये 2 दोनों factorial आपस में आएगा. मार रहे होंगे, ये दोनों आपस में मार रहे होंगे, Yes sir. Yes sir। ठीक है। तो हाँ कभी सर। ग्रुपिंग है, ये सब कोई भारी काम नहीं है, बहुत 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 क्या है, आसान है. आसान है। आसान है सर। तो इस पे सवाल वैसे तो हम अगली क्लास में ही कर पाएंगे, ठीक है ना। और होमवर्क दे देते हैं थोड़ा सा, वैसे तो क्लास में भी कुछ दिया हुआ है सवाल। देन एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 20, और एक्सरसाइज 2 में 1 to 5। सब लोग करेंगे अगली क्लास में, सबके पास शीट वीट है ना भाई, हाँ सर. Yes sir। तो कर लीजिएगा। और किसी के पास सॉफ्ट कॉपी हो तो मेरे को भिजवा दीजिएगा, नहीं तो मेरे को मंगवाना पड़ेगा। Yes sir। तो ये रहा आपका होमवर्क, ठीक है। जी सर। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास। Bye sir। बाय बाय, टेक केयर, यू ऑल, Bye, अच्छे से sir. पढ़ते रहना। Thank you sir। सर वो ग्रैंडफादर वाला Thank you sir। हाँ थैंक, ग्रैंडफादर का बात आया कहीं पे। सर वो क्वेश्चन छूट गया था, नहीं लिख पाया था मैं। ओहो, अरे सोचने लगा था ग्रैंडफादर के बारे में। हाँ वो हो गया होगा। एक्चुअली 7 देख कर ना घबरा जाता है, अरे 7 कौन से जमाने का सवाल है, ये तो परेशान होते हैं। खैर कोई बात नहीं, चलता रहता है। अब जूलॉजिकल गार्डन कोई ले जाता है क्या? No sir। अब हमको तो नहीं लगता, आज जैसे बानी इधर आई नहीं. की चिड़िया घर लेके गए, हमको याद है अब चिड़िया घर कौन ले जाता है भाई। चलो मेरे ख्याल से लिख लिया होगा सबने। हाँ सर. बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल। बाय सर।